गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 से सब्जेक्ट कोड CC2 इससे आज एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह टॉपिक का नाम है रिफॉर्मेशन इन मेडाइवल यूरोप, यानी मध्यकालीन यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। यह हमारे यूनिट 2 का सेक्शन D है। ठीक है, तो चलिए हम धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करें। उससे पहले हम आपको बता दें कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। धर्म सुधार आंदोलन का एक संक्षिप्त परिचय, तत्पश्चात उसके कारण और कारणों के पश्चात उसके परिणामों की व्याख्या हम अपने इस विषय के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। धर्म सुधार का तात्पर्य धर्म में व्याप्त कुरीतियों के समुचित सुधार से होता है। पुनर्जागरण के पूर्व यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एक छत्र राज्य था। चर्च एक तथा अविभाज्य था। व्यक्ति जन्म के साथ ही चर्च की शरण में जाता था और मृत्यु पर्यंत चर्च से बंधा रहता था। चर्च का संगठन मजबूत होने के कारण इसका विरोध करना कठिन था। इसलिए यूरोप में जनता द्वारा चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और पोप के भ्रष्ट आचरण के निराकरण के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, जो विश्व इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह हम देखते हैं कि धर्म में व्याप्त कुरीतियों के लिए धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसके लिए अनेक कारण जिम्मेवार थे, जिसके हम संक्षिप्त व्याख्या अपने इस अगले भाग में करेंगे। तो हमारा पहला कारण है धर्म सुधार आंदोलन का चर्च की प्रतिक्रियावादिता। इसके अंतर्गत मध्यकाल में चर्च की शक्ति असाधारण रूप से बढ़ गई थी और वह सामंती व्यवस्था तथा पुरानी रूढ़िवादियों का प्रबल समर्थक बन गया था। नए आदर्शों तथा सिद्धांतों की स्थापना में इसकी रुचि नहीं थी। विचार स्वतंत्रता का यह घोर विरोधी था। यदि कोई चर्च के विरुद्ध नए विचारों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करता था तो उसे एवं उसके अनुयायियों को बलपूर्वक दबा दिया जाता था। संक्षेप में, चर्च यथास्थिति में किसी भी परिवर्तन का घोर विरोधी था। प्रारंभ में लोगों की अज्ञानता के कारण चर्च को सफलता मिली, परंतु बुद्धिजीवी एवं मध्यम वर्ग के उदय के कारण चर्च की स्थिति कमजोर पड़ गई। लोग प्राचीन रूढ़िवादिता के प्रति आवाज उठाने लगे। मुद्रण कला के आविष्कार के कारण बाइबल की प्रतियां जनसाधारण को सुलभ हो गई। प्रबुद्ध वर्ग अब धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने लगा तथा धार्मिक वाद विवाद में रुचि लेने लगा। बाइबल तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन के फलस्वरूप चर्च की पोल खुलने लगी। चर्च केवल प्रतिक्रियावादी ही नहीं था, दमन में भी इसका अटूट विश्वास था। अदूरदर्शी चर्च के पदाधिकारियों ने धर्म सुधारकों एवं विचारकों को संहार करना प्रारंभ कर दिया। इससे धर्म सुधार आंदोलन को तो अधिक बल और प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वह है चर्च एवं राज्य में मतभेद। धर्म सुधार आंदोलन का दूसरा प्रमुख कारण था विभिन्न यूरोपीय राजाओं तथा पोप के बीच संघर्ष। इनके संघर्ष के कई कारक थे, जैसे पोप द्वारा राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, अदालतों पर अधिकार का प्रश्न, राजाओं को धन की आवश्यकता आदि थे।
पोप द्वारा राज्यों की आंतरिक नीति में हस्तक्षेप के कारण दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चलती रही थी। अदालत के प्रश्न पर दोनों के बीच भी काफी मतभेद थे। इसके साथ साथ सरकारी खर्च बढ़ने से आमदनी बढ़ाने के लिए राजाओं की दृष्टि चर्च की अपार धन संपत्ति पर लग गई। पोप के अत्यधिक प्रभाव के कारण राजागण असंतुष्ट थे, क्योंकि इससे उनके सम्मान में कमी होती थी। इस प्रकार इन सभी कारकों ने यूरोपीय राजाओं को धर्म सुधार आंदोलन के लिए प्रेरित किया। अब हम इसके तीसरे महत्वपूर्ण कारक को देखेंगे, जो है चर्च की आंतरिक बुराइयां। चर्च की अनेक आंतरिक बुराइयों के कारण लोगों की धार्मिक आस्था को अत्यधिक चोट पहुंचाई। पादरी भी सामंत होते थे और उनके अंदर भी सामंतों के सभी दुर्गुण प्रविष्ट हो चुके थे। साधु प्रवृत्ति का परित्याग कर पादरी वर्ग नैतिक दृष्टि से बहुत नीचे गिर गया था। ईसाई मठ व्यभिचार के केंद्र बन गए थे। मठों में भौतिक संपदा के बाहुल्य के कारण पादरीगण अध्ययन अध्यापन से विमुख होकर भोग विलास में लिप्त हो गए थे। चर्च में धर्म के नाम पर केवल आडंबर तथा दिखावा मात्र रह गया था। सीधे साधे ईसाई मत में विधि विधानों की कृत्रिमता का प्रधानता बढ़ गई थी। 15वीं शताब्दी के अंत तक पादरियों का नैतिक पतन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। धर्म की आड़ में सर्वत्र पाप एवं कुकर्म का बोलबाला था। स्वयं पोप के जीवन में सादगी, धार्मिकता एवं पवित्रता का अंत हो गया था। पोप अलेक्जेंडर छठा नैतिक दृष्टि से पतित एवं घृणित था। इसी प्रकार पोप लियो 10वां भी धन के लिए जघन्य से जघन्य कार्य करने से भी नहीं हिचकता था। धन एकत्र करने के सभी संभव हथकंडे उसने अपनाए। उसके कुकृत्यों के कारण जन सामान्य की धार्मिक भावना को गहरी चोट लगी। ठीक इसी समय एक नई प्रथा आरंभ हुई, जिसे इंडलजर्स कहते हैं। इसका अर्थ था पोप को धन देकर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करना। लोगों में यह प्रचार किया गया कि जो भी व्यक्ति अपने पापों से प्रायश्चित करना चाहता है, वह धन देकर पोप से क्षमा प्रदान पत्र खरीद सकता है। वास्तव में यह प्रथा अत्यंत विचित्र एवं हास्यास्पद थी। इसी कारण सभी लोग ने एक स्वर में धर्म सुधार आंदोलन का समर्थन किया। धर्म सुधार आंदोलन का चौथा प्रमुख कारक जनसाधारण एवं व्यापारियों में असंतोष था। राजाओं के अतिरिक्त सामान्य जनता भी चर्च से असंतुष्ट थी। इसका प्रधान कारण यह था कि चर्च सदा सामंतों एवं जागीरदारों का पक्ष लेता था। किसान वर्ग चर्च की इस नीति का विरोधी था और समय समय पर अपने विरोध का प्रदर्शन भी किया करता था। चर्च की शोषण नीति के फलस्वरूप किसान चर्च के विभिन्न करों से दबे रहते थे। बौद्धिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप अधिकांश जनता की आंखों के सामने अज्ञान का वातावरण हट चुका था। लोग अपने महत्व को समझने लगे थे। ठीक उसी समय एक नवीन वर्ग का उदय हुआ, वह था व्यापारियों का। इस वर्ग के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। यह पढ़ा लिखा और जागृत भी था। भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप यूरोप का
सुदूर देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुका था। वाणिज्य व्यापार अपनी मध्यकालीन पराकाष्ठा पर था, किंतु चर्च व्यापारियों के मार्ग में रोड़ा था। अतः व्यापारी वर्ग भी चर्च से असंतुष्ट था और चर्च तथा पोप के प्रभाव को समाप्त करने के पक्ष में था। धर्म सुधार आंदोलन के 5वां कारक है पुनर्जागरण का प्रभाव। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में बौद्धिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप भी धर्म सुधार आंदोलनों को सहायता मिली। साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रगति के कारण लोगों की आंखें खुल गई। युगों से दबी यूरोप की आत्मा पुनः सशक्त हो गई। साहित्य ने प्राचीन सभ्यताओं का दिग्दर्शन कराया। कला ने अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। विज्ञान ने नए आयाम प्रदान किए। अंधकार का पर्दा हटने लगा और लोगों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति में वृद्धि हुई। चर्च की धोखेबाजी एवं ढकोसलों का पर्दाफाश होने लगा तथा लोग ईसा मसीह के वास्तविक धर्म को समझने लगे। नवीन ज्ञान विज्ञान के प्रभाव स्वरूप लोग ईसाई धर्म को प्रचलित विश्वासों एवं मान्यताओं के तर्क की कसौटी पर परखने लगे। यूरोपीय बौद्धिक पुनरुत्थान के कुछ समर्थक अब धर्म सुधार के पक्षधर हो गए, तो उपरोक्त कारकों ने धर्म सुधार आंदोलन के लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इसके फलस्वरूप यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन घटित हुआ। अब हम धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों को एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहले परिणाम में जो पहला परिणाम हम देखते हैं वह था प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन तथा प्रोटेस्टेंटों की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपने स्थायित्व के निमित्त रोमन कैथोलिक चर्च में भी सुधार आवश्यक थे। तब अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कैथोलिक मतवावलंबियों ने भी सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार अर्थात हम इंग्लिश में उसे कह सकते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था चर्च संगठन एवं कार्यविधि से संबद्ध सिद्धांतों में परिवर्तन लाना। इसके द्वारा अब भ्रष्ट पादरियों और अनुशासनहीन धर्माधिकारियों पर कठोर नियंत्रण रखे जाने लगे। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के मूलतः दो पक्ष थे, धर्म सिद्धांत की व्याख्या तथा धर्म प्रचार कार्य। इसके लिए विविध उपाय एवं कार्य किए गए। 1545 से 1563 ईस्वी तक टेंट की धर्म सभा ने रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया। प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के आक्षेपों को समुचित उत्तर तैयार किए गए। इस कार्य में जेविस्ट संघ के सदस्यों ने पोप को उल्लेखनीय सहायता मिली। जेविस्ट संघ के सदस्यों ने कैथोलिक धर्म प्रचार के, शिक्षा के विस्तार, दिन दुखियों की सेवा आदि कार्यों से काफी लोकप्रियता हासिल की। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार के कारण मूल धर्म सुधार आंदोलन की गति कुछ धीमी पड़ गई। संक्षेप में कैथोलिक चर्च के पराभव की प्रक्रिया रुक गई और जिन देशों में अभी कैथोलिक धर्म के प्रति रोष था वहां इसकी पकड़ मजबूत होने लगी।
अब हम इसके दूसरे परिणाम को देखें, जो है हमारा सामाजिक परिणाम। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंटों में अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने की होड़ सी चल पड़ी। अतः दोनों संप्रदायों में आचरण की शुद्धता एवं नैतिकता का प्रादुर्भाव हुआ। प्यूरिटनवाद नैतिक नियमों की शुद्धता पर ही हो तो आधारित था। काल्विनवाद इस दिशा में सबसे आगे था। अब कर्मकांडों की जगह पर आचरण की शुद्धता पर विशेष जोर दिया जाने लगा। अनेक सामाजिक अंधविश्वासों का लोप होने लगा। एक सामाजिक परिणाम यह हुआ कि गिरजाघरों एवं मठों की रोटी पर पलने वाले अनेक लोग अब आश्रयहीन हो गए। अतः कई देशों में गरीबी और बेकारी की समस्या उत्पन्न हुई। कठोर प्यूरिटनवाद के कारण बहुतों के लिए जीवन नीरस बन गया। तीर्थ यात्राओं, धार्मिक छुट्टियों पर प्रतिबंध लगने से सामाजिक विविधता में कमी आई। अब हम इसके तीसरे परिणाम पर प्रकाश डालेंगे, जो है राजनीतिक परिणाम। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म की एकता समान हो गई तथा चर्च दो भागों में विभक्त हो गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। आगे चलकर इन दोनों वर्गों में अनेक उपवर्ग खड़े हुए बन गए। धार्मिक विभाजन ने राजनीतिक गुटबंदियों को जन्म दिया। धर्म के नाम पर राजनीतिक संघर्ष में कई लोगों की जानें तक चली गई। 16वीं एवं 17वीं शताब्दियों में धार्मिक युद्धों का काल था। धर्म के नाम पर पहला युद्ध हॉलैंड में हुआ। इसके अतिरिक्त जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। कई लेखकों की दृष्टि में इसी धर्म युद्ध से उत्तर मध्यकालीन यूरोप में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। इस आंदोलन के कारण राजाओं की शक्ति में अपार वृद्धि हुई, साथ ही राष्ट्रीयता की भावना भी बलवती हुई। स्कॉटलैंड को फ्रांस के प्रभाव से और हॉलैंड को स्पेन के प्रभाव से मुक्ति मिली। विभिन्न देशों के चर्चों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पोप के प्रभाव से मुक्त होने के बाद राजागण अपने राज्यों की सीमा के अंतर्गत विरोधियों से काफी मुक्त हो गए। इस तरह राष्ट्रीय राज्यों को शक्ति में वृद्धि हुई और निरंकुश राजतंत्र को प्रोत्साहन मिला। आगे चलकर वैधानिक शासन की प्रवृत्ति जगी और निरंकुश राजाओं की शक्ति घटने लगी। निरंकुश राजतंत्र और असहिष्णुता लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएं थी, परंतु प्रोटेस्टेंटवाद ने व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित किया और कुछ चर्च का संगठन प्रजातांत्रिक हो गया। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने लोकतंत्रवाद को प्रोत्साहन दिया। इंग्लैंड का शासन प्रबंध इसका ज्वलंत उदाहरण माना जा सकता है। इसका चौथा परिणाम सांस्कृतिक परिणामों के रूप में दिखाई देता है। धर्म सुधार आंदोलन ने ईसाई रूढ़िवादी परंपराओं एवं मान्यताओं को समाप्त कर दिया और ईसाई जगत में मानसिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त किया। अब शिक्षा एवं साहित्य की प्रगति विशेष रूप से हुई। मध्य युग में कला एवं शिक्षा को चर्च से प्रोत्साहन मिलता रहा था। धर्म सुधारकों ने अनेक ग्रंथों की रचना की
और बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद हुआ। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार के बाद कैथोलिक में भी शिक्षा का प्रसार हुआ और जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार और राष्ट्रीय साहित्यों का सृजन प्रारंभ हुआ। इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि अब शिक्षा का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होता गया और चर्च की जगह अब उस पर राजकीय प्रभाव पड़ने लगा। इस प्रकार एक और तो लोक भाषाओं, साहित्य, विज्ञान, कला की विशेष उन्नति हुई, दूसरी ओर ईसाई जगत की चिंतन शक्ति चर्च के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुई। इससे वैज्ञानिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारा पांचवा और अंतिम परिणाम है आर्थिक परिणाम। धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव ईसाई जगत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ा। ईसा मसीह ने धन संचय को हे दृष्टि से देखा था, अतः चर्च सूद और मुनाफा के विरोधी हो गए। चर्च की इस नीति से वाणिज्य, व्यापार और उद्योग धंधों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था। समस्त यूरोप की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से शिथिल पड़ गई, परंतु प्रोटेस्टेंट मत के नेता सूद और मुनाफे का समर्थन करते थे। उन्होंने एक उचित सीमा के अंदर सूद लेना और मुनाफा कमाना उचित ठहराया। इससे वाणिज्य व्यापार के प्रसार को नई शक्ति मिली। जेविस्ट प्रचारकों के प्रयासों के फलस्वरूप सुदूर देशों में न केवल ईसाई मत एवं शिक्षा का प्रचार हुआ, बल्कि इसके विभिन्न महादेशों के साथ यूरोपीय व्यापार की भी अभिवृद्धि हुई। अब व्यावसायिक क्षेत्र में आधुनिकता का प्रवेश हुआ। विस्तृत पैमाने पर व्यापार हेतु व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना होने लगी। फलस्वरूप यूरोप में पूंजीवाद का विकास कालांतर में संभव हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।